मैं डॉक्टर डी.पी. कुर्रे, प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय राजनांदगांव। आज मैं एमए सेकेंड सेमेस्टर अर्थशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 5 के टॉपिक स्थैतिक एवं प्रायोगिक संतुलन की अवधारणा पर प्रकाश डालूंगा। स्थैतिक एवं प्रायोगिक संतुलन की धारणा को जानने के पूर्व संतुलन की धारणा को जानना आवश्यक है। सामान्य अर्थ में एक संतुलन अवस्था की स्थिति वह स्थिति है जिसमें हटने की कोई प्रवृत्ति ना हो, अर्थात संतुलन की अवस्था परिवर्तन की अनुपस्थिति को बताता है। भौतिक विज्ञान में संतुलन का अर्थ विश्राम अवस्था से होता है। अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ भौतिक विज्ञान की तरह गतिहीन स्थिति से नहीं होता। अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक संतुलन में गति का पूर्ण अभाव आवश्यक नहीं है। अर्थशास्त्र में आर्थिक संतुलन से अभिप्राय आर्थिक गतिविधियों की दरों में किसी भी तरह के परिवर्तन नहीं होने से है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समय जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों समान है तो यह कहा जाएगा कि जनसंख्या का आकार संतुलित अवस्था में है, जबकि जन्म दर एवं मृत्यु दर में परिवर्तनशीलता का गुण है। इसका अर्थ यह है कि आर्थिक संतुलन में आर्थिक क्रियाएं तो होती रहती हैं, लेकिन उसमें वृद्धि अथवा कमी की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। एक दूसरे उदाहरण से भी इसे समझा जा सकता है। यदि एक फर्म का पिछले वर्ष का उत्पादन 5 लाख इकाई वस्तु के बराबर है, यदि वर्तमान वर्ष में भी उस फर्म का उत्पादन 5 लाख इकाई के बराबर है तथा आगामी वर्ष में भी इतना ही उत्पादन रहता है, तो इसे संतुलन की अवस्था कहा जाएगा। इस प्रकार आर्थिक संतुलन एक ऐसी अवस्था है जिसमें उस समय पर स्थित आर्थिक शक्तियों में परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसे दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आर्थिक संतुलन में गतिविधियां तो होती हैं, लेकिन उनकी दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई एक बाजार अथवा एक अर्थव्यवस्था अथवा व्यक्तियों अथवा फर्म अथवा उद्योग संतुलन की स्थिति में तब कहा जाता है जबकि इनमें से कोई भी अपने व्यवहार में परिवर्तन करने का
इच्छा नहीं करता है। आर्थिक संतुलन और भौतिक संतुलन में एक बुनियादी अंतर यह है कि आर्थिक संतुलन में गति पाई जाती है, लेकिन परिवर्तन का अभाव होता है, जबकि भौतिक संतुलन में किसी भी प्रकार की गति नहीं पाई जाती है। उदाहरण के लिए, घड़ी का पेंडुलम एक निश्चित गति से चारों ओर घूमता है। भौतिक दृष्टि से घड़ी का पेंडुलम असंतुलन की स्थिति को बताता है, क्योंकि इसमें गति विद्यमान है। लेकिन आर्थिक दृष्टि से इसे संतुलन की स्थिति में माना जाएगा, क्योंकि घड़ी के पेंडुलम के गतिमान होने के बावजूद उसकी गति निश्चित है तथा उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब देखते हैं स्थैतिक और प्रायोगिक संतुलन क्या है। स्थैतिक संतुलन, जब हम स्थैतिक विश्लेषण करते हैं तो उसमें समय तत्व का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं और एक निश्चित समय बिंदु तक ही सीमित रखते हैं, ताकि हम सरलता से आर्थिक विश्लेषण कर सकें। इसका आशय यह है कि सभी आर्थिक तत्वों को एक निश्चित समयावधि से संबंधित कर देते हैं। इसमें हम सभी आर्थिक चरों जैसे प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, श्रम, पूंजी, तकनीकी ज्ञान, उत्पादन, उपभोक्ता की रुचि, पसंद, मांग इत्यादि को प्रभावित करने वाले तत्व स्थिर हैं। यद्यपि स्थैतिक संतुलन की अवस्था में गति अवश्य होती है, किंतु वह नियमित व समान रूप में स्थिर होती है। इस तरह स्थैतिक संतुलन वह स्थिति है जिसमें किसी भी क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक फर्म या उद्योग स्थैतिक संतुलन की स्थिति में यदि लाभ की स्थिति में है तो वह उसी अवस्था में बने रहना चाहता है, उसे छोड़ना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में वह अपने उत्पादन के स्तर को न तो बढ़ाना चाहता है और न ही घटाना चाहता है। एक फर्म या उद्योग ऐसी अवस्था में न तो विस्तार की प्रवृत्ति दिखाता है
और न ही संकुचन की प्रवृत्ति दिखाता है। किंतु इस स्थैतिक संतुलन की स्थिति में आर्थिक तत्वों में परिवर्तन नियमित तथा निश्चित दरों में होते हैं। यही तथ्य उपभोग के क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। एक उपभोक्ता स्थैतिक संतुलन की अवस्था में अपने सीमित साधनों के व्यय से अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। एक उपभोक्ता जहाँ संतुलन की स्थिति में होता है, वहाँ वह स्थिर रहना चाहता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने स्थैतिक संतुलन के विचार को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक ऐसे जंगल का उदाहरण दिया है जहाँ नए पौधों का अंकुरण होता है, कुछ का विकास होता है तथा कुछ का अंत में क्षरण होता है। लेकिन इन तीनों प्रक्रियाओं एक साथ जारी रहती है और इसके कारण पूरे जंगल की संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और जंगल का स्वरूप यथास्थिर बना रहता है। अब आते हैं प्रायोगिक संतुलन पर। प्रायोगिक संतुलन का संबंध गतिशील अर्थव्यवस्था से होता है। प्रायोगिक आर्थिक विश्लेषण में पूर्व, वर्तमान एवं भावी आर्थिक चरों के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। प्रायोगिक विश्लेषण में आर्थिक चरों में जैसे जनसंख्या, पूंजी, तकनीकी ज्ञान, रुचि आदि सभी आर्थिक तत्वों में परिवर्तन होता है। लेकिन प्रायोगिक संतुलन या जिसे कहते हैं गतिशील संतुलन, ये क्षणिक होते हैं। इसीलिए गतिशील संतुलन का अध्ययन करना आसान नहीं होता है। इसके लिए फिर गणितीय एवं सांख्यिकी विधियों का ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। प्रायोगिक संतुलन का विचार प्रगतिशीलता से संबंधित है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सभी चरों में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये सभी परिवर्तन जिस दिशा में होते हैं वो एक समान दर से होते हैं। इस तरह प्रायोगिक संतुलन अवस्था के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरों में परिवर्तन की दर एक समान होना चाहिए। किंतु वास्तविक जीवन में अर्थव्यवस्था के विभिन्न आर्थिक चरों में परिवर्तन समान रूप से नहीं होते हैं। इसीलिए प्रायोगिक संतुलन की यह धारणा काल्पनिक एवं अव्यावहारिक है और यही कारण है कि प्रायोगिक संतुलन की धारणा
वास्तविक आर्थिक विश्लेषण में बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। इस दृष्टि से स्थैतिक संतुलन का विचार ही महत्वपूर्ण एवं वास्तविक है तथा आर्थिक परिवर्तनों के विवेचन में स्थैतिक संतुलन का प्रयोग किया जाता है।